स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन और हेल्थ से जुड़ा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। अक्सर ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स के इस्तेमाल को लेकर कई सारे मिथक सुनने को मिलते हैं। हमारा मकसद बस इतना है कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई सामने लाई जाए ताकि बेवजह का डर खत्म हो। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या प्रेगनेंसी में ओआरएस पीने से कोई नुकसान होता है, या फिर क्या इससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है? हाइड्रेशन को लेकर ये ऐसा भ्रम है जिससे आज पूरी तरह से क्लियर करना बहुत जरूरी है। असल में होता क्या है ना, ओआरएस कब्ज का कारण बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। और मजे की बात यह है कि यही पानी की कमी कब्ज का असली कारण होती है। सही मात्रा में हाइड्रेशन मिलने से तो पाचन तंत्र और भी बेहतर तरीके से काम करता है। मतलब जो आम डर है वो विज्ञान के एकदम उलट है। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि आखिर ओआरएस काम कैसे करता है। देखिए, ओआरएस घर में बना कोई साधारण चीनी पानी का घोल नहीं है। ये नमक, चीनी और पानी का एक बेहद सटीक, साइंटिफिक रूप से बैलेंस किया हुआ मिक्सचर है। जब शरीर से जरूरी लिक्विड्स कम हो जाते हैं तो ये उन्हें और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को तुरंत रिस्टोर करने का काम करता है, बिल्कुल एक स्मार्ट स्पंज की तरह। और ये लिक्विड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से कम कैसे होते हैं? मुख्य रूप से 3 वजहों से: उल्टी, दस्त या बहुत ज्यादा पसीना आने से। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में उल्टी होना तो बहुत आम है। ऐसे में जब इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से गिरते हैं तब ओआरएस एक बहुत ही जरूरी ढाल बन जाता है। तो अगर ओआरएस विलन नहीं है तो फिर कब्ज का असली कारण क्या है? यहाँ छिपा हुआ असली कारण हमारी डाइट है। हाइड्रेशन के साथ साथ अगर सूखा खाना खाया जा रहा है जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है तो डाइजेशन तो धीमा होगा ही। तो असली परेशानी ओआरएस नहीं है, बल्कि खाने में उस जरूरी डाइटरी फाइबर का न होना है। हाँ, एक और दिलचस्प पहलू है। कभी कभी ओआरएस की मिठास या उसमें मौजूद सोडियम की वजह से शरीर थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। इसकी वजह से पेट में गैस, ब्लोटिंग या एक अजीब सा भारीपन महसूस हो सकता है। इसे ही अक्सर गलती से कब्ज समझ लिया जाता है, जबकि ये बस एक टेम्पररी रिएक्शन है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिना ज़रूरत के या बहुत ज़्यादा मात्रा में ओआरएस पीना भी सही नहीं है। ऐसा करने से शरीर का जो अपना एक नाजुक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। चलिए अब प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ बेहद ज़रूरी डाइट टिप्स पर एक नज़र डालते हैं। डाइजेशन को एकदम स्मूथ रखने के लिए ओआरएस के साथ फाइबर वाले फूड्स लेना एक मास्टर स्ट्रोक है, जैसे केला, पपीता, ओट्स, खिचड़ी और दही। जब ओआरएस से उल्टी जैसी स्थिति को संभाला जा रहा हो तो साथ में ये फाइबर वाली डाइट लेना कब्ज से बचने का सबसे अचूक तरीका है। अब सवाल आता है कि ये सब करने के बावजूद डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर सही डाइट और हाइड्रेशन के बाद भी पेट में बहुत तेज दर्द हो या कब्ज की शिकायत लगातार 2 से 3 दिन तक जिद्दी तरीके से बनी रहे तो बिना किसी देरी के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। हेल्थ के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात: सही न्यूट्रिशन की जानकारी शेयर करने से कितनी ही गर्भवती माताओं के लिए एक सुरक्षित और हेल्दी प्रेगनेंसी तय की जा सकती है। अगर यह जरूरी जानकारी समाज में फैलेगी तो सोचिए कितने लोग गलतफहमियों से बचेंगे और सही फैसले ले पाएंगे। तो क्या हम सब मिलकर ये बदलाव ला सकते हैं?